हर रात आप सोते हैं, आंखें बंद करते हैं और एक गहरे भ्रम की स्थिति में चले जाते हैं। आप अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा अजीब और इम्पॉसिबल सिनारियोज में बिताते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन पूरी तरह एक्टिव रहता है, जबकि आपकी बॉडी एकदम शांत रहती है। 5,000 से ज्यादा लोगों पर हुई एक बहुत बड़ी स्टडी से एक हैरान करने वाला पैटर्न सामने आया है। आदमी और औरत दोनों में सबसे आम एंजाइटी ड्रीम ऊंचाई से गिरना या किसी टेस्ट में फेल होना नहीं है, बल्कि अपने पार्टनर का धोखा देना है। ये एक अजीब पैराडॉक्स पैदा करता है। चाहे आप सपने में किसी ड्रैगन से लड़ रहे हो या अपने पार्टनर को किसी और के साथ देख रहे हो, आपका तार्किक दिमाग इन इम्पॉसिबल सिचुएशंस को उस वक्त सच क्यों मान लेता है। जैसे कि इंसान के दिमाग का ये डायग्राम दिखाता है। जैसे ही आप सोते हैं, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और रीजनिंग के लिए जिम्मेदार है, लगभग बंद हो जाता है। आपका लॉजिक इंजन ऑफलाइन होने के कारण आप अपने आसपास की चीजों पर सवाल नहीं उठा पाते। लेकिन सपने के इस एक्सपीरियंस को इतना असली महसूस कराने के लिए कोई पावरफुल फिजिकल मैकेनिज्म जरूर होगा, जो आपके सिस्टम को इस स्थिति में धकेलता है। इस सपनों को चालू करने वाला स्पार्क दिमाग में नेचुरली पाया जाने वाला एक केमिकल है, जिसे डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन या डीएमटी कहते हैं। इसे अक्सर ड्रीम ड्रग भी कहा जाता है। डीएमटी का भारी डोज तेज और आपके कंट्रोल के बाहर भ्रम पैदा करता है। डीएमटी दिमाग के डीप सेंसरी प्रोसेसर को हाईजैक कर लेता है और बाहर के इनपुट को बाईपास करके अंदर से ही एक पूरी तरह से असली लगने वाली दुनिया बना देता है। क्योंकि डीएमटी आंखों के बजाय इंटरनल सेंसरी आर्किटेक्चर को टारगेट करता है, इसलिए ब्रेन बिना किसी विजुअल इनपुट के भी बहुत डिटेल वाले एनवायरनमेंट बना सकता है। यही कारण है कि जन्म से अंधे लोगों को भी बहुत तेज सपने आते हैं। उनका दिमाग सपने बनाने के लिए आवाज, गंध और स्पर्श का इस्तेमाल करता है। नाइटमेयर फ्रीक्वेंसी के इस चार्ट को देखकर आप समझ सकते हैं कि अंधे लोगों को देखने वाले लोगों की तुलना में 20% ज्यादा बुरे सपने आते हैं। ये केमिकल ड्रीमिंग प्रोसेस एक एवोल्यूशनरी ट्रेट है जो सभी जानवरों में पाया जाता है। डॉल्फिन्स जैसे समुद्री जीवों को भी छोटे छोटे सपने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्माडिलोस जैसे जानवर अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी भ्रमित स्थिति में बिताते हैं। इंसानों से लेकर अर्माडिलोस तक केमिकली इंड्यूस्ड हेलुसिनेशंस में जाना एक यूनिवर्सल बायोलॉजिकल ड्राइव है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा शरीर इस एक्सपीरियंस में सुरक्षित कैसे रहता है। डीएमटी स्टेट का खतरा पूरी तरह से फिजिकल है। अगर आपका दिमाग आपको एक इंटेंस और रियलिस्टिक एक्शन सिनारियो दिखा रहा है, तो आपके हाथ पैर नेचुरली रिएक्ट करना चाहेंगे। आपको सपने के दौरान एक्टिंग करने और खुद को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए आपकी बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है, जिसे आरईएम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम दिमाग से आने वाले मोटर सिग्नल्स को आपके हाथ पैरों तक पहुंचने से रोक देता है, जिससे आपका हिलना डुलना पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी इस सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है। अगर आरईएम लॉकडाउन बंद होने से पहले आप जाग जाते हैं, तो आपको स्लीप पैरालिसिस होता है। ये एक डरावनी स्थिति है जहां आप पूरी तरह से जागे हुए होते हैं, लेकिन एक बिना हिलने वाले शरीर में फंस जाते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा तब होता है जब ये फेल सेफ सिस्टम काम ही नहीं करता। जब बॉडी नींद के दौरान पैरालाइज नहीं होती, तो इंसान नींद में चलने लगता है और अपने सपने की स्क्रिप्ट को असली दुनिया में एक्ट करने लगता है। हेलुसिनेशंस में फंसे रहकर असली दुनिया में चलने के नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। नींद में चलने वालों ने अनजाने में बहुत खतरनाक काम किए हैं। यहां तक कि कुछ लोग ऊंची खिड़कियों या बिल्डिंग से कूद भी गए हैं। अगर एवोल्यूशन हमें हर रात पैरालाइज करने और इन डरावने ग्लिचेस का रिस्क लेने की हद तक जाता है, तो सपने देखने का अल्टीमेट पर्पस हमारे जागते हुए जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होना चाहिए। आपके लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बंद होने का एक बहुत बड़ा फायदा है। जब कोई आपका लॉजिक आपके अजीब आइडियाज को रिजेक्ट करने वाला नहीं होता, तो आपका दिमाग ऐसे रेडिकल कनेक्शन बनाने के लिए फ्री हो जाता है, जिन्हें आप जागते हुए तुरंत बकवास समझकर छोड़ देते। इतिहास के सबसे ब्रिलियंट दिमागों ने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसी आजाद स्थिति का सहारा लिया है।
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से एक सपने में ही सोचा था। पीरियोडिक टेबल का ये चार्ट भी नींद में ही बना था, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को एक सही ग्रिड में ऑर्गेनाइज कर लिया था। यहां तक कि कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स भी इन हेल्यूसिनेटरी स्टेट्स में सॉल्व की गई हैं। मॉडर्न सिलाई मशीन को काम करने लायक बनाने वाला जरूरी मैकेनिज्म सीधे एक सपने से ही आया था, और हम सिर्फ इस क्रिएटिव इंजन को चुपचाप देखने वाले नहीं हैं। लूसिड ड्रीमिंग नाम के एक प्रोसेस के जरिए कुछ लोग सपने में ये रियलाइज कर सकते हैं। आज की साइंस एक कॉन्सेप्ट की ओर इशारा करती है, जिसे खतरों की सिमुलेशन थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी मानती है कि सपने एक बायोलॉजिकल वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम की तरह काम करते हैं। जैसे आप इस मॉडल को रुकावटों को पार करते हुए देख रहे हैं। ये सिमुलेशन खास तौर पर आपके दिमाग को फ्यूचर के खतरों और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एक सेफ इन्वायरमेंट में फेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये उस डेटा को एक्सप्लेन करता है जो हमने पहले देखा था, एंग्जाइटी वाले सपनों के होने का कारण, और अंधे लोगों को इतने ज्यादा बुरे सपने आने का कारण यह है कि ये सिनेरियोज जानबूझकर लिए गए स्ट्रेस टेस्ट हैं, ताकि हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, बचने की प्रवृत्ति तेज रहे। अगली बार जब आप किसी अजीब बुरे सपने से डरकर उठें, तो समझ लें कि आप एक एवोल्यूशनरी ट्रेनिंग कैंप का रिजल्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक खास सिमुलेशन जो ये पक्का करता है कि आप असली दुनिया में सरवाइव कर सकें।